Hello students, today we are going to start class 6 math chapter number 2 whole numbers and exercise number 2.3. Now let's start. Question number first, which of the following will not represent 0? That means यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई है A, B, C and D और इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी जिसे सॉल्व करने के बाद आंसर 0 नहीं आएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। ए में है 1 + 0, किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो आंसर वही हो जाएगा 1 + 0 1, यानी ये 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एंड बी 0 × 0, किसी भी 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी एक भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। सी 0 / 2, अगर 0 को हम किसी भी नंबर से ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर से अगर डिवाइड देते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ओके, ये भी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 0 को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब डी को सॉल्व करते हैं। डी में है 10 - 10/2, 10 - 10 / 2, तो 10 में 10 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी भी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी भी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड डी भी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 को कौन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है? ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 + 0 विल नॉट रिप्रेजेंट 0, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर सेकेंड। If the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through examples. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 2 को या 3 या जिस भी नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है यानी जो आंसर आता है उसे ही हम प्रोडक्ट कहते हैं। कह रहा है कि अगर किसी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका प्रोडक्ट यानी आंसर 0 आता है तो क्या आप कह सकते हैं उसमें से कोई एक नंबर ही 0 होगा तो आंसर 0 हो जाए, या दोनों नंबर को 0 होना पड़ेगा? तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई नंबर लिए, यहाँ पे अगर कोई नंबर लिए, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अगर 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। अगर हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। और अगर हम 0 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर 0 आएगा, यानी ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0, यानी आंसर अगर हमारा 0 आ रहा है तो क्या दोनों नंबर को 0 होना जरूरी है या दोनों में से किसी एक नंबर को भी 0 होना जरूरी है? तो यहाँ पे हमने देखा है कि इन दोनों में से दोनों नंबर अगर 0 नहीं भी रहेगा, अगर सिर्फ एक भी नंबर 0 है और एक कोई दूसरा नंबर है तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा 0। यहाँ पे 5 एक दूसरा नंबर था और यहाँ पे 0 था तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या आया 0। लेकिन अगर दोनों नंबर ही 0 है तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा 0, यानी ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। हम लिखेंगे यस, कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे यस 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। ओके, यहाँ पे ऑफ छूट गया है। यस 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0, यानी चाहे एक जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर 0, या 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर 0, यानी चाहे वहां पे एक नंबर 0 हो या बोथ ऑफ देम यानी दोनों नंबर 0 हो तो आंसर क्या होगा 0 ही होगा। ओके, नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number 3, if the product of two whole numbers is 1, can we say that one or both of them will be 1? Justify through example. इसे भी हम एग्जाम्पल से जस्टिफाई करेंगे। कह रहा है कि अगर दो होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर
अगर हमारा आंसर 1 आता है, यानी यहाँ पे कोई नंबर लिया और यहाँ पे ना कोई नंबर लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर अगर 1 आया, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर को 1 होना चाहिए आंसर 1 आने के लिए, या दोनों में से कोई एक नंबर 1 होगा और दूसरा नंबर कोई और नंबर होगा तो भी हमारा आंसर 1 आएगा? यही आपको जस्टिफाई करना है। ओके, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 5। अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। यानी ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो गया। यानी अगर इन दोनों होल नंबर्स में से अगर कोई एक नंबर 1 है और दूसरा कोई और नंबर है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1 नहीं आया। यहाँ पे भी अगर कोई एक नंबर 1 है और दूसरा कोई और नंबर है तो हमारा प्रोडक्ट यानी आंसर 1 यहाँ पे भी नहीं आया। अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, यानी अगर एक को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा आंसर 1 आएगा। यानी यहाँ पे एक स्टेटमेंट रॉन्ग है और एक राइट है। यानी यहाँ पे लिखा है कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। क्या दोनों नंबर को 1 होना होगा आंसर 1 आने के लिए, या कोई एक नंबर भी 1 रहेगा तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा? नहीं, अगर हमारा आंसर 1 आने के लिए, हमारा प्रोडक्ट 1 लाने के लिए हमारे दोनों नंबर को क्या होना पड़ेगा? 1 ही होना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर 1 आएगा। अगर एक 1 है दूसरा कोई और नंबर है तो हमारा आंसर 1 नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे नो, फिर उसके बाद लिखेंगे ओनली बोथ ऑफ देम विल बी 1। यानी सिर्फ दोनों नंबर को 1 होना होगा तभी आंसर 1 आएगा। अगर कोई एक नंबर 1 है तो हमारा आंसर 1 नहीं आ सकता है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। और तब तक के लिए या आप अपना फेयर कॉपी में, नोट्स कॉपी में से फेयर कर लीजिएगा। और जो भी कुछ नहीं समझ में आएगा आप वीडियो को 2 से 4 बार देख लेना। ओके, थैंक यू।